हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजियोसॉरस। आज मैं जिन शख्सियत के साथ हूँ वो मेरे काफी प्रिय हैं, साथ ही साथ मेरे बहुत बड़े इंस्पिरेशन हैं। जब मेरी यूट्यूब जर्नी की शुरुआत हुई थी तो ये उन लोगों में से एक हैं जिन्हें मैंने सबसे पहले फॉलो करा था। और आज मेरे लिए बड़ा खुशी की बात है क्योंकि इन्हीं के साथ आज मेरा एक पॉडकास्ट ये रिकॉर्ड होने वाला है। इनको जब भी मैं देखता हूँ तो मुझे जाकिर खान का एक लाइन याद आता है कि बड़ी दूर से आया हूँ और जगह का नाम है मेहनत। तो चलिए पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं डॉक्टर उत्कर्ष कुलश्रेष्ठ के साथ। प्लीज सर। हेलो सर, कैसे हो? बहुत बढ़िया बढ़िया। और आज एक्चुअली बहुत ज्यादा बढ़िया हो गया हूँ अरे आपसे मिलने के बाद। तो ये गाइस, ये मेरा दूसरा मीटिंग है सर के साथ। और इसके पहले हम लोगों ने इन्हीं के जहाँ पे ये रह रहे हैं वहीं पे मैं मिला था। पटना में मिले थे। हाँ तो सर एक्चुअली बहुत मजा आया था उस दिन आपके साथ बात करने में। और हम लोगों ने काफी कुछ चर्चा कर लिया। हाँ, लाइव टॉक बहुत करी थी। पटना में हम लोग टूर्नामेंट के लिए आए हुए हैं, यहाँ पर क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए। तो जब मेरी बात हुई आशुतोष से तो उस समय वही था कि हम लोग पहली बार सिर्फ अभी तक सोशल मीडिया पे ही बात हुई थी एंड ही वांटेड टू मीट और डिस्कस करना था काफी चीजें। तो हम लोगों ने जब बात को लेके चले तो वो इतनी चली गई कि लाइव टॉक तक चली गई थी। मतलब ए से लेकर के जेड तक बात हो गई सर, सारी चीजें कवर अप हो गई थी। तो सर वीडियो पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं एक चीज आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जो लोग सर को फॉलो नहीं करते हैं इंस्टाग्राम पे, प्लीज गो एंड फॉलो हिम। आपको पोस्ट से काफी कुछ इंस्पिरेशन मिलेगा। आपको कहीं ना कहीं एक जरूर मिलेगा कि अगर सर कर सकते हैं तो मैं भी अगर मेहनत करूंगा तो कहीं ना कहीं पहुंच ही जाऊंगा। दूसरी चीज ये कि पैशनेट बनो, क्योंकि सर जिस तरह से पैशनेट हैं आज उनके सक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा कारण यही है। मेरे ख्याल से ये फर्स्ट टाइम आपका पॉडकास्ट आप ऐसे कर रहे हो लाइव वाला, नहीं तो मैंने आपके काफी लाइव ऐसे देखे हैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब वाले। तो एक्चुअली मिलना पॉसिबल नहीं है ना, बहुत सारे लोग दूर दूर रहते हैं। अब हर जगह जा करके तो कर नहीं सकते। कर सकते हैं ये चीजें रख सकते हो, थॉट प्रोसेस रख सकते हो। हाँ, शायद कल को फ्यूचर में टच वुड। तो सर एक शॉर्ट में मैं आपसे अपना अगर पूरा जो आपका जो जर्नी रहा है उसका अगर इन शॉर्ट अगर आप एज एन इंट्रो सबको बताना चाहो तो प्लीज। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर उत्कर्ष कुलश्रेष्ठ। आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट और हमारा खुद का सेंटर है रिहैबिट फिजियोथेरेपी स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर जयपुर में। मैं इंडियन वॉलीबॉल टीम के साथ एसोसिएटेड हूँ एज अ हेड फिजियोथेरेपिस्ट। और अभी रिसेंटली जो एशियन गेम्स हुआ था उसमें मैं उनके साथ एज अ फिजियोथेरेपिस्ट गया था। और उसके बाद मैं मालदीव नेशनल वॉलीबॉल टीम के साथ भी काम करता आया हूँ। और मालदीव्स के अलग अलग जो स्पोर्ट्स होते हैं उनके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन के साथ हम जुड़े हुए हैं। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ मैं इस बार जुड़ा हूँ, राजस्थान क्रिकेट अंडर 19 टीम के साथ बीसीसीआई के टूर्नामेंट्स के लिए। और मैं आईपीएल प्लेयर्स जो हैं हमारे जो जयपुर में रहते हैं स्पेशली उनको, दिनेश कार्तिक, इन सबको ट्रीट कर चुका हूँ। तो क्रिकेट में मेरी मतलब रुचि बहुत रही क्योंकि मैं क्रिकेट देखना भी पसंद करता था, साथ ही साथ क्रिकेट प्लेयर्स को ट्रीट करना और ज्यादा पसंद आता था। और वॉलीबॉल इज माई मतलब काइंड ऑफ लव कि मैं अपने कॉलेज टाइम स्कूल टाइम से वॉलीबॉल खेलता आ रहा हूँ। तो और उसके बाद मुझे मौका मिला वॉलीबॉल टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करने का एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। तो उनके साथ काम करने में और मजा आया। उनके साथ कभी कभार मस्ती करना, उनके लिए कभी कभार बॉल सेट करना, उनके साथ थोड़ा सा रिक्रिएशनल गेम एक्टिविटीज करना। तो वो चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ी और मेरा इंटरेस्ट और डेवलप हुआ इसके फील्ड के अंदर। प्लस मैं सीखा काफी ज्यादा प्लेयर्स से और टीम मैनेजमेंट से, स्पोर्ट्स में रह के स्पोर्ट्स के कल्चर से मैं काफी ज्यादा सीखा कि एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हमारे क्या क्या रोल्स हैं, हमारे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। कभी कभार हम सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ लेते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट है, फिजियो अपना काम करके खत्म हो जाएगा। वहां तक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सीमित नहीं होती है। और वही चीज मैं अपनी थ्रू आउट ये पास्ट 4.5 ईयर्स की जर्नी में, ऑलमोस्ट मतलब 5 ईयर्स हो जाएंगे कुछ महीनों बाद मेरे, तो मैं अभी तक यही सीखा हूँ। सो दिस इज माई ब्रीफ इंट्रो। सर पॉडकास्ट शुरू करें जी। तो मैंने आपके लिए कई सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करे हैं, ठीक है? ओके, बहुत ज्यादा नहीं मतलब थोड़ा तो है। थोड़ा बहुत, ठीक। तो आपके लाइफ के बारे में मुझे जानना है, आप जो काम करते हो उसके बारे में मुझे जानना है, आपके जर्नी के बारे में मुझे जानना है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर करे हैं। तो सर ऐसा बोला जाता है कि जिंदगी 4 दिन की है, ठीक है? तो अपने लाइफ का 4 हाईलाइट्स मुझे जानना है, आप बताइए। ओके, तो 4 हाईलाइट। पहली हाईलाइट ये कि मेरी क्लिनिक स्टार्ट करने की, रिहैबिट फिजियोथेरेपी स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर हमने स्टार्ट किया था जुलाई 2020 में, 2020 में, जस्ट कोविड के बाद। और उससे पहले अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करूं तो 2019 में मैं सितंबर में बैंगलोर चला गया था क्योंकि उस समय मुझे पता था कि राजस्थान में कहीं भी कोई ऐसा स्पोर्ट्स कल्चर नहीं हो रहा है या कोई स्पोर्ट्स
में सिखा नहीं रहा है फिजियोथेरेपिस्ट को, और एक्सपोजर क्रिएट नहीं हो रहा है, क्योंकि सब कुछ चीजें एट द एंड डिपेंड करती है एक्सपोजर पे, कि आपको एक्सपोजर कितना मिल रहा है, आप सीख कितना मिलेंगे। कई वर्कशॉप्स होती हैं, कई चीजें होती हैं, आप सीख लेते हैं 2 दिन 3 दिन 5 दिन 10 दिन 1 महीना, बट उसका एक्सपोजर कितना मिल रहा है आपको, आप वो जाके कितना अप्लाई कर पा रहे हैं। क्योंकि स्पोर्ट्स इज नॉट समथिंग कि मैं एक बस रूम में बैठा रहूं और रूम में मैं एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट उत्कर्ष कुलश्रेष्ठ ऐसे लिख दूं और वहां पर ये माहौल बन जाए यार बेस्ट स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट तब जाके इतना ज्यादा बेस्ट खिलाएगा, जो मैं ऐसा मानता हूँ जिस पे मैंने काम किया, कि जब मैं ऑन फील्ड जाऊंगा बहुत ज्यादा, मैं ऑन फील्ड लोगों को ट्रीटमेंट दूंगा, मैं ऑन फील्ड लोगों के साथ काम करूंगा, उनको जब गेम चल रहा है गेम में पहुंचाना है, गेम तक ले जाना है, अगर वो इंजरी में है तो इंजरी से उनका रिटर्न टू प्ले, रिटर्न टू स्पोर्ट्स तक का जर्नी, वो सब चीजें मेरे को कवर करनी थी। सो दैट वाज माय फर्स्ट इंस्टिंक्ट और उसी पे मैंने काम किया। तो रिहैबिट हमने क्लिनिक अपना 2020 में लॉन्च किया और टीम बिल्डिंग का थॉट प्रोसेस लेके कि टीम बिल्डिंग करनी है। मैं अकेला जना ये फॉर श्योर है 1000 जने नहीं देख सकते, नहीं बिल्कुल एग्जैक्ट। तो अगर मेरे को 1000 ट्रीटमेंट करना है, 1000 पेशेंट्स को ट्रीट करना है, सो आई नीड एटलीस्ट 100 फिजियोस। एग्जैक्टली। तो तब से ही मेरा एक फोकस था कि मुझे टीम डेवलपमेंट पे ज्यादा काम करना है। तो पहला मेरा ये था और टीम डेवलपमेंट के साथ फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो उससे मुझे फायदा मिला और उससे हमारी टीम के साथ साथ ओवरऑल भी ग्रोथ हुई। अब सेकंड हाईलाइट मेरा रहा लाइफ का, जब मुझे मालदीव्स के लिए कॉल आया। मैं शिमला में था, शिमला में हम लोग फ्रेंड्स के साथ सब लोग थे वहाँ पर, तब मुझे मालदीव्स जाने के लिए कॉल आया कि वहाँ पर हमारी एक टीम है यहाँ से जा रही है, तो आप मालदीव्स में एक टूर्नामेंट हो रहा है तो उसके लिए जा रही, तो विल यू बी देयर एज अ फिजियोथेरेपिस्ट विद अस, तो आप हमें असिस्ट करेंगे एज अ फिजियो। मैंने कहा डेफिनेटली व्हाई नॉट, मतलब ये पहला मैं सेकंड थॉट लाता ही नहीं हूँ इस चीज में, मुझे ये हर चीज के लिए हाँ ओके करेंगे लेट्स डू इट, मतलब काम पहले था। तो उस समय मुझे जो अभी मेरी वाइफ है शरणप्रीत कौर, वो मतलब शी इज आल्सो फिजियोथेरेपिस्ट, तो उसने बड़ा सपोर्ट किया। वो वहां से उसने बोला कि डोंट वरी उत्कर्ष अपन चलेंगे, तो हम शिमला से लेकर जयपुर तक कैब करके आए। मेरे फ्रेंड्स भी उसमें बीच में थोड़ा सफर किए और उनको आगे 2 दिन का और टूर था हमारा, उन्होंने बोला यार तेरी वजह से ऐसे जाना पड़ रहा है, बट ठीक है, कहीं ना कहीं मैं ऐसा मानता हूँ कि उन लोग की सबकी इतनी ब्लेसिंग्स और सपोर्ट की वजह से आज हम लोग यहाँ तक आगे पहुंचे इतना। तो हम लोग जयपुर पहुंचे, जयपुर के बाद मालदीव्स के लिए जब मैं गया था टीम के साथ, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ पर, इवन दो वो 5 डेज का ही था। थर्ड मेरे लिए था दिसंबर में 2020 में, सॉरी 2021 दिसंबर में, वो मेरी थर्ड हाईलाइट थी मेरी लाइफ की। और ये जो मैं मालदीव्स वाली बात बता रहा हूँ ये 2021 दिसंबर की है, 15 दिसंबर। और नेक्स्ट हाईलाइट हुई 24 दिसंबर। मैं मतलब मेरा बड़ा पैशनेट हूँ मैं काम करने के लिए एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। मुझे ये रहता है कि मैं प्लेयर्स को जाके ट्रीटमेंट करूँ, और भी जो है या फिर कोई मेरे पास आ रहा है तो मैं उनको बेस्ट स्किल दूँ मेरी जितना हो सकता है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ माई कम्युनिकेशन, इन टर्म्स ऑफ माई मैनेजमेंट स्किल्स। तो वो चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा फोकस करी। अहमदाबाद जाके मैंने प्लेयर को ट्रीट किया था, तो उनको इतना ज़्यादा अच्छा लगा था उस टाइम पे भी, तो वहाँ से मैं एक चीज़ें सीखने लगा दिसंबर के टाइम से 2021 से, कि इफ़ यू ट्रीट दोज प्लेयर्स हु आर गुड और इवन दोज हु आर बिल्डिंग देयर करियर, तो वो आपको रेफर कर सकते हैं क्योंकि वो सही होके खेल रहे हैं। और वहां पर वही सिनेरियो मेरे साथ क्रिएट हुआ कि उन्होंने मैनेजर को बोला होगा कि देयर इज अ गुड फिजियोथेरेपिस्ट आई हैव वर्कड विद, तो आप उनको एक बार कंसिडर करें। तब मेरे को पहली बार दिसंबर 2021 में कॉल आया था कि लेट्स डू दिस अहमदाबाद डिफेंडर प्राइम वॉलीबॉल लीग के लिए, जो कि सोनी स्पोर्ट्स पे टेलीकास्ट होनी थी। और मेरे लिए वो पहली बार लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था, और मैं मतलब आई वाज लिटरली पिंचिंग माई सेल्फ कि ये मतलब मैं हकीकत में हूँ, कहाँ हूँ, क्या हो रहा है, क्योंकि वो चीज़ें एकदम से सडन मिल जाना। और फिर मैं धीरे धीरे उसको थोड़ा सा फाइनलाइज करने लग गया मेरे दिमाग में कि ओके दिस इज हाउ इट वर्क्स, यू वर्क विद प्लेयर्स, यू वर्क विद पीपल एंड दे विल रिकमेंड यू। एग्जैक्टली, सो पब्लिक रिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो और वही है कि आपके कनेक्शन प्लस आपका खुद का स्किल, दोनों का कॉम्बिनेशन होना ही चाहिए। कितने भी कनेक्शन हो, स्किल नहीं है यू विल बी आउट, कितना भी स्किल हो, कनेक्शन नहीं है यू माइट गेट अ लिटिल ट्रबल, क्योंकि आपको जिसके साथ आपने काम किया है, जिस प्लेयर के साथ, जिस इंसान के साथ आपने काम किया है, उनको अगर आपका काम पसंद आएगा तो डेफिनेटली वो लोग रिकमेंड करेंगे, और वो रिकमेंडेशन मेरे को आज यहाँ तक लेके आई। और फिर मेरा फोर्थ हाईलाइट, जो सबसे बड़ा हाईलाइट है, इंडियन वॉलीबॉल टीम का। मुझे इंडियन वॉलीबॉल टीम के लिए जब चुना गया और वहां पर से हम एशियन गेम्स में गए,
उससे पहले एशियन चैंपियनशिप में गए, ईरान गए, थाईलैंड गए, फिर एशियन गेम्स में चाइना गए। तो वो मेरे लिए बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। मतलब वहाँ पर हम सेम बिल्डिंग में रह रहे हैं जहाँ पर नीरज चोपड़ा भी है, जहाँ पर पीवी सिंधु भी है। मतलब डाइनिंग हॉल में हम लोग बैठे हुए हैं, मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, मैं साइड में देख रहा हूँ नीरज चोपड़ा यहाँ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, यहाँ साइड में पीवी सिंधु ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और मतलब पूरी इंडियन कॉन्टिजेंट वहां पर एक ही जगह पे हम लोग खा रहे हैं, एक ही जगह पे रह रहे हैं, एक ही बिल्डिंग में। तो वो मेरे लिए बड़ा लाइफ चेंजिंग था। तो दीज आर माय 4 हाइलाइट्स। थैंक यू सो मच सर। और जैसा कि अभी आपने कहा ना कि आई वाज पिंचिंग माई सेल्फ, सो राइट नाउ आई एम पिंचिंग माई सेल्फ टू फील लाइक दैट दिस इज रियल एक्चुअली। सर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो कि ये कहते हैं ना कि यार पैसा नहीं है, पता नहीं आगे कुछ कर भी पाऊंगा कि नहीं। तो मैं चाहता हूं कि आप इन शॉर्ट अपना एक स्टोरी सुनाओ कि हाउ बीपीटी चेंज योर लाइफ। और दूसरा चीज, अगर आप अभी फिजियोथेरेपिस्ट नहीं होते तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे एथलीट होते हैं। क्या बात सही? नहीं, ऐसा शायद कम है, क्योंकि हाँ मतलब मुझे वॉलीबॉल खेलना पसंद है, बट ये होता है कि मतलब आपको खुद की कैपेसिटी का, कैपेबिलिटीज का पता होता है। एक इंसान अंदर से जानता है वो कितना क्या कर सकता है। क्या होते फिर आप? मैं शायद मोर इनटू सोशल वर्क, या फिर मैं थोड़ा सा किसी बिजनेस लाइन में जाता। Okay, got it. कुछ भी बिजनेस चालू करता, क्योंकि मेरा दिमाग, मुझे कोशिश था कि शुरुआत से पब्लिक रिलेशंस और इन सब में बहुत ज्यादा मैं काम करता। So do you regret or no not at all. I don't regret anything in my life. That's actually very good. मेरे फादर भी एक्चुअली ये बात कहा करते थे कि कुछ भी करो रेग्रेट मत करो कभी। So you can't live with regret. तो बहुत ज्यादा दुख होता है। तो सर मुझे ये जानना है कि सर बीपीटी ने आपका लाइफ कैसे बदला? बीपीटी ने एग्जैक्टली मैं बोलूंगा कि बीपीटी ने नहीं, हमारी सोच ने बदला। क्योंकि जो थॉट प्रोसेस मैंने रखा मेरी लाइफ के अंदर, तो बीपीटी करना मेरा कैसे हुआ था कि मेरे दादाजी ने बताया था कि उनके कोई फ्रेंड की बेटी है जो वहां पर बीपीटी के लिए जा रही है, मतलब उनके नोन में। तो उनके थ्रू मेरे को पता चला। वहां पर मेरे पेरेंट्स तक बात आई कि ऐसे ऐसे बीपीटी के लिए। मैंने कहा लेट्स डू इट, ठीक है, जाके देखते हैं। किया, कमेंसमेंट हुआ, सब कुछ हुआ, फाइनल हुआ कॉलेज, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज। फिर उसके बाद हम लोग ने कंटिन्यू किया। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक वही है, आप कॉलेज लाइफ में रहते हो, उसके बाद धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हो। मैं थर्ड ईयर से थोड़ा सेंसिबल हुआ और ज्यादा। मैं आई वाज इनटू थोड़ा सा नेतागिरी में सब में कॉलेज में। आई वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ माय कॉलेज, स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट था मैं कॉलेज का। हमने ही पहली बार वो काउंसिल बनाई थी। तो धीरे धीरे करके उसको बढ़ावा दिया। हम लोग कॉलेज ट्रिप्स लेके जाते थे, हम ही बीड़ा उठाते थे पूरा का पूरा। तो उससे वो एक दिमाग में था कि यार वी आर गुड क्वालिटीज। और फिर जब लोगों से भी सुनते थे तो उस चीज को हम एक्सेप्ट करते थे कि ओके थैंक यू सो मच, बट वी हैव टू इम्प्रूव मोर, वी हैव टू ग्रो आवरसेल्फ। उस पर हमने काम करते रहे। और बीपीटी ने कैसे चेंज किया, जैसे मैं फिजियोथेरेपिस्ट बना और जब मैंने 2-3 प्लेयर्स या फिर पेशेंट्स के साथ काम किया और उनको एक मतलब ट्रेमेंडस एक्सपीरियंस हुआ, उनको बहुत अच्छा लगा, उनको पेन मैनेजमेंट हो गया, वो रिटर्न टू स्पोर्ट हो गए, या कोई नॉर्मल बैक टू लाइफ हो गया, जिनको पेन हो रहा था, बैक पेन हो रहा था, नीचे नहीं झुक पा रहे थे, अपनी शॉप पे नहीं जा पा रहे थे, वो चीजें होने लगी। तब मुझे ये चीज हुई, रियलाइज की ओके दिस इज अ फील्ड वेयर आई कैन चेंज लाइव्स। मतलब मैं किसी की जिंदगी बदल सकता हूँ इस फील्ड में। तब मुझे लगा कि ओके दिस इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू हिट मी टू द टॉप। ये मेरे को लेके जाएगी ऊपर तक, क्योंकि आई हैव रियलाइज्ड वेरी सूनर, बहुत जल्दी रियलाइज कर लिया कि आई कैन चेंज किसी इंसान की जिंदगी। तब वहां पर आपको चीजें रैशनलाइज करने लगते हो आप। तब आप बहुत ज्यादा सोचने लगते हो कि कैसे अब करना है, कैसे इसमें आगे बढ़ना है, किन किन को अप्रोच करना है, किस प्लेयर्स के साथ कैसे हम लोग जाके काम करेंगे। कोई यहाँ नहीं आ पा रहा तो क्या हम वहां जाके काम कर सकते हैं। अभी रिसेंटली हुआ था, मैं जस्ट 1 डे का मेरे को रेस्ट डे था, उसके बीच में मैं हमारे यूएस का एक प्लेयर आया हुआ था, तो उसको चेन्नई जाके ट्रीटमेंट करके मैं वापस आ गया सेम डे। तो ऐसे भी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। वाओ, सो दिस इज हाउ मतलब लाइफ चेंज्ड। सर मैंने आपके बारे में बिल्कुल सही बोला था स्टार्टिंग में कि कहाँ से आए हो, जगह का नाम है मेहनत। तो बेसिकली आप जिस जगह पे हो ना सर, मुझे लगता है कि बस आपका मेहनत लेकर के आया है। ये मतलब कह देना कि हाँ लकी वर्ड बोलते हैं ना कि यार वो तो बहुत लकी था, वो लकी जैसा कुछ नहीं होता, हार्डवर्क ही है जो है, ठीक है। मैं तो, और साथ में ना यार देखो हार्डवर्क कंसिस्टेंसी सब बोलते हैं एग्जैक्टली, आपको कंसिस्टेंट रहना है, हार्डवर्क करना है। मैं उसमें एक और चीज ऐड करता हूँ कि आपका पैशन और डेडिकेशन भी होना चाहिए। आप कितना ही हार्ड वर्क कर लो, आप सुबह 9 से 4 हॉस्पिटल में रगड़े हुए हो, आपको मजा नहीं आ रहा है,
यू आर नॉट पैशनेट अबाउट इट, यू आर नॉट डेडिकेटेड कि अगले दिन जाके मुझे ये टास्क है, ये करना है, आपको कोई चीज ऊपर नहीं लेके जा सकती फिर। मगर अगर आप डेडिकेटेडली वही हॉस्पिटल में उतना लेवल पे काम कर रहे हो तो हो सकता है आप आगे जाके बहुत ज्यादा हाइट्स अचीव करो। सो डेडिकेशन एंड पैशन इज वेरी मस्ट इन आवर करियर। एग्जैक्टली सर, मतलब मैं चाहूंगा कि आप इसका रिप्लाई करो, बट अगर आपको इनडायरेक्टली अगर कुछ बोलना है तो इट्स परफेक्टली फाइन। महीने में कितने कमाते हो? अरे भाई अरे भाई 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 यार देखो, कमाई ऐसी है कि ना, आपको पता है क्लिनिक बिजनेस में क्या होता है, हमारे पास सेट ऑफ पेशेंट फिक्स्ड नहीं होते, हमारे पास कस्टमर्स नहीं है, वी हैव पेशेंट्स। पेशेंट कम्स, ट्रीटमेंट, देन देखो। हम कोशिश ये करते हैं ज्यादा से ज्यादा कि हमारे पास बहुत टाइम तक ना रुके, क्योंकि इसका मतलब हमारी कमी है। फिर एज ए फिजियो हम लोग कहीं लैक कर रहे हैं। अगर आपको 5-7 दिन में सही हो रहा है एंड स्टिल आई एम टेलिंग यू कि नहीं यार इसको 21 डेज, 23 डेज, 50 डेज, 30 डेज लगेंगे, डजंट मैटर। इसका मतलब आप अपने स्किल को शो ही नहीं कर पा रहे, आप उतने डेडिकेटेड हो ही नहीं। मैं डेली जाता हूँ, डेली वास्ट स्केल पे काम करता हूँ, डेली एनपीआरएस पे काम कर रहा हूँ कि आज आपका पेन कितना कम हुआ, उसके बेस पे आज के मेजरमेंट चेक कर रहा हूँ। मैं गोनियोमीटर से अगर पूरे रेंजेस ले रहा हूँ, फुल बॉडी की असेसमेंट कर रहा हूँ, मस्कुलोस्केलेटल स्क्रीनिंग कर रहा हूँ, तो मेरा टारगेट है कि अगर आपके हिप इंटरनल रोटेशन कम आया है तो आपका कल इतना कम नहीं होना चाहिए। अगर आपका फेबर में कुछ सेंटीमीटर कम आया है तो आपको कल इतना नहीं होना चाहिए। आपका अगर डॉर्सीफ्लेक्शन रेंजेस कम आए हैं तो कल आपका इतना नहीं होना चाहिए। मेरा डेली का टारगेट मैं सेट करता हूँ। तो पेशेंट्स का ये रहता है पैसे के मामले में कि पेशेंट आ रहे हैं, पेशेंट जा रहे हैं, तो वी हैव नॉट फिक्स्ड अमाउंट। और हमारे पास टीम डेवलपमेंट पे हमने काम किया शुरुआत से, तो वी हैव अ गुड टीम, वी हैव मोर देन 10-12 फिजियोस विद अस। तो इट्स नॉट अबाउट अर्निंग टू मी ओनली। हमारा ये रहता है कि हम लोग एक फैमिली की तरह एक बिजनेस को रन कर रहे हैं, एक क्लिनिक को रन कर रहे हैं, और उसमें हमारी पूरी टीम है। तो सबका हिस्सा है, सब अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं और उसमें हम बढ़ रहे हैं। बाकी लीग्स और इन सब में तो देखो काफी मिल जाता है सर। नो कुछ इसमें छुपाने वाली बात नहीं है, बट या डेफिनेटली जब हम इंडियन टीम के साथ जाते हैं तो उसमें बहुत, क्योंकि साई के अकॉर्डिंग उसमें पे ग्रेड स्केल होती है, तो मतलब वेरी गुड अमाउंट। और हमारा फिर डीए भी होता है, टीए भी होता है, ट्रैवल अलाउंस होता है, डेली अलाउंस होता है, तो उसमें भी पैसा अच्छा मिलता है कि अदर देन सैलरी देयर इज अलाउंसेस, ठीक है। और जब हम सोनी स्पोर्ट्स टाइप की लीग्स करते हैं और ये सब करते हैं तो उसमें पैकेजेस अच्छे मिलते हैं भाई। तो सर एक बार ना कैमरा में देख करके उन लोगों के लिए बोल दो कि जो लोग कहते हैं ना कि यार वो जो 3rd-4th ईयर के स्टूडेंट जो डिमोटिवेट होते हैं कि पता नहीं कल को पैसा बन पाएगा कि नहीं, सर उनके लिए कुछ बोलो। देखो पैसा बहुत बन जाएगा अगर आप उस लेवल पे काम करने के लिए तैयार हो तो, दैट इज द मेन थिंग। मैं अभी आपको बोलूँ प्लीज रेज योर हैंड्स, डू इट। लाइव वीडियो में मैं आपको कह रहा हूँ रेज योर हैंड्स, ठीक है। जितने भी जिन्होंने अभी हाथ उठाया, अगर आपने इतना उठाया तो आप समझ लो आप कितना डेडिकेटेडली उस पर एफर्ट मार रहे हो। रेज योर हैंड्स मैंने अगर बोला, अगर कोई मुझे बोले तो मैं यूं करके खड़ा हो जाऊंगा एकदम, बल्कि खड़ा हो जाऊंगा चेयर पे। मेरा थॉट प्रोसेस ये चलता है कि मैं एक्स्ट्रा एफर्ट दूंगा। आप बेस्ट हो, आई नो इट, यू आर द बेस्ट, बट आई एम मोर देन कहते हैं ना गुड, मोर देन बेटर। मैं हमेशा बेस्ट से भी मोर चाहता हूं मेरे लिए। सेम चीज मैं आप लोगों के लिए कहूंगा, आपको सेम यही कॉन्सेप्ट पे चलना पड़ेगा कि यू आर द बेस्ट, मे बी मोर देन इट। आपको और ज्यादा एफर्ट आप लो, हर चीज में आप अपना मैक्सिमम एफर्ट दो, तो आपका पैसा भी बनेगा, प्लस आपके पास साथ ही साथ वो नेम और फेम भी आएगा डेफिनेटली। सर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो मुझे जानना है कि आपने पता नहीं मुझे कितने टाइम में, बट फिर भी मुझे लगता है बहुत कम टाइम में आपका लाइक 1.5 लाख फॉलोअर है अभी इंस्टाग्राम पे। नहीं 1.5 तो नहीं, मतलब अराउंड 129 के। अच्छा 129 के। तो इतने कम टाइम में आपने इतना फॉलोअर्स को कैसे गेन किया? यार ये मैं बड़ा फॉर्चुनेट हूँ कि मेरा एक वीडियो बहुत वायरल चला गया था, बहुत अच्छा, और रिहैबिलिटेशन का वीडियो था। हाँ, तो वो रिहैबिलिटेशन का वीडियो था। इट हैज 47 मिलियन व्यूज, 6.6 मिलियन लाइक्स हैं उस पे, मोर देन 60-70,000 कमेंट्स हैं उस पे। और मतलब इवन बॉलीवुड सेलेब्स के पास वो चला गया था। स्टिल राइट नाउ बॉलीवुड सेलेब्स भी मुझे फॉलो कर रहे हैं उस वीडियो के चक्कर में। तो वो चीजें मुझे बहुत ज्यादा पुश करी थी। और मतलब उससे पहले तो मेरे कितने यार 5,000-6,000 फॉलोअर थे, और सडन विद इन अ डे वो राइज किया। जो वो रील बूस्ट हुआ उसमें एक जो पेशेंट है, जो बच्ची है 15 ईयर ओल्ड,
नहीं, हाँ, उनका एक्सीडेंट हो गया था, बस उनके ऊपर से चली गई थी, पेल्विक क्रश हो गया था पूरा। तो उस सिचुएशन में उनका ऑपरेशन हुआ, ऑर्थोपेडिक सर्जन ने ऑपरेट किया पूरा, काफी टाइम का वो लॉन्ग प्रोसेस चला। उसके बाद प्लास्टिक सर्जन ने पूरा यहाँ से सारी जो स्किन ऑयल सब लगा के, हाँ, तो वो चीज लगाया। उसके बाद 2-3 मंथ्स तो वो बेड रेस्ट पे थे, जस्ट टू हील इट्स मतलब एरिया, पेल्विक एरिया। और बट वहां पर जब मेरे को कॉल आया, मेरे को अपडेट आई कि ऐसे ऐसे आपको ट्रीटमेंट देना है, फिजियोथेरेपी करनी है यहाँ पर, तो फर्स्ट डे जब मैं गया तब मुझे ये था कि दिस इज समथिंग, मतलब बिग केस। ये चीज़ वो नहीं है कि आपको 10 दिन में आराम आ जाएगा, 5 दिन में आपको पेन मैनेजमेंट हो जाएगा। इट टेक्स अ गुड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, जहाँ पर आपको वो पेशेंट को बहुत कंफर्टेबल फील कराना होगा, क्योंकि वो पेशेंट 15 साल की बच्ची है जिसका एक्सीडेंट में ये कंडीशन हुआ है, और उसके सामने दिमाग में यही चल रहा है कि नाउ शी कैन नॉट इवन मूव हर लेग्स, अभी वो बैठ भी नहीं सकती है। तो वो धीरे धीरे करते वो पूरी जर्नी मैंने उस वीडियो में, बहुत छोटे से एक शॉर्ट वीडियो, 1-1.5 मिनट के वीडियो में मैंने डाली, और वो इतनी ज़्यादा बूस्ट करी कि मेरे को बहुत ज़्यादा उससे अप्रिशिएशन मिला उस पोस्ट पे, और काफ़ी ज़्यादा मतलब फॉलोअर्स उस वजह से बढ़े मेरे। और मतलब मैं सबको ये भी कहना चाहूँगा कि जो लोग मतलब कई बार मैंने देखा छोटी मोटी चीज़ें, बातें चलती रहती है कंट्रोवर्सीज के नाम पे, कि अरे यहाँ पर तो इसके पास कॉन्टैक्ट हैं इसलिए चले गए। आई एम टेलिंग यू गाइज, इट इज़ ऑल अबाउट योर वर्क। मैंने खुद ने, जैसे वो वीडियो अगर आप देखेंगे जिसके इतने व्यूज हैं, मैं कोशिश करूंगा सर उसको, मतलब हाँ, मतलब हम लोग कुछ करेंगे कि ना, आप ये देखिए कि उसमें कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि कोई मेरे को चाचा की बेटी ने फोन किया, या मेरे चाचा की बेटी थी तो मेरे को इतना ज्यादा बूस्ट मिल गया, या कोई हमारे नोन थे तो उनके नोन की वजह से मैंने उनको बस हल्का सा ऐसे ही एक्सरसाइज कराई, हाथ लगाया और सही हो गए वो। उतना ज्यादा लॉन्ग जर्नी, 2 इयर्स की जर्नी रही वो एक्सरसाइज रिहेबिलिटेशन की। 1-1.5 साल तक तो प्रॉपर ऐसा था, पेशेंट्स के साथ रहना, डेली जाना उनके घर पे, घर जाके ट्रीटमेंट करना, और एक दिन वो देखना कि वो आपके क्लिनिक पे आएंगे चल के। जो इंसान बेड से नहीं उठ पा रहा था तो वो तो वो हो जाता है। और उस चीज को लोगों को मैं मानता हूँ कि समझना चाहिए कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ गुड एफर्ट एंड योर वर्क एथिक्स, दैट्स इट। हर चीज को सिर्फ यही सोचना कि कॉन्टैक्ट से ही काम हो जाएगा तो नहीं होगा, आपको काम दिखाना पड़ेगा, फिर आपके कॉन्टैक्ट से हेल्प मिल सकती है। एग्जैक्टली, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और मुझे मोमेंट होगा ना सर जब आपने उनको ठीक किया होगा और वो जब अपने पाँव पे खड़े होंगे, यार मुझे मैं इमेजिन नहीं कर सकता आज वो भी क्या याद है इमोशनल मोमेंट कि होगा। पेरेंट्स ने मुझे इतनी बात बोलती थी कि आप हमारे लिए भगवान के रूप में आए हैं, कि हमारी बच्ची को आपने उठा दिया। और मतलब उस समय मैं भी बड़ा इमोशनल हो गया था। वो लोग, दे वर क्राइंग, जब वो पहली बार चली थी, तो बड़ा मतलब बहुत मेरे लिए बहुत सेटिस्फाइंग चीज़ें हैं मेरी लाइफ की, जो मैंने कई लोगों की मैंने जैसा बताया जिंदगी चेंज की है। मैं बहुत जल्दी रियलाइज कर लिया था मेरी लाइफ के अंदर 22 साल 23 साल की उम्र में कि आई कैन चेंज पीपल्स लाइफ। सर मुझे आपका अचीवमेंट्स क्या है, आपके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स को पता है, आप उसमें स्टोरीज जो लगा रहे हो, आप पोस्ट जो कर रहे हो, पता है कि हाँ आपने जो अचीव किया है। मैं आपके स्ट्रगल्स के बारे में जानना चाहता हूँ, आपको मैं उन दिनों के बारे में लेकर के जानना चाहता हूँ कि जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहे थे। अभी तो खैर आपका नाम बन गया, बहुत अच्छा। नहीं, नाम नहीं बना भाई, काम ही कर रहा हूं। तो उन दिनों क्या स्ट्रगल रहा आपका, किस तरह से आपने पेशेंट को कैच करा, क्या करते थे आप, किस तरह कैसे काम करते थे, वो आपका पूरा एक थोड़ा एक रूटीन आप थोड़ा एक श्योर। हाँ, हमारा रूटीन ये रहता था यार, मतलब मैंने तो ऐसी चीजें भी की है जो उसको एकदम बेसिक देसी मार्केटिंग मान लो। सर बताओ सर कि मुझे जानना है ना। जैसे आसपास के हमारे वो थे किराना स्टोर हो गए, तो किराना स्टोर वाले जब जैसे घर पे हम भी लेने जाते थे, या कभी हल्दी लेने जा रहे हैं, कभी कुछ दही लेने जा रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है, किराना स्टोर वाले आपको एक छोटी सी पर्ची देते हैं, जस्ट लाइक दिस। एक छोटी सी ऐसी उनकी एक पर्ची सी होती है, उस पे लिख के देते हैं कि हाँ भाई दही इतने का हुआ, ये इतने का हुआ, ये मिल। तो मैंने वहां रियलाइज किया कि यार ये चीज तो अपने मतलब अपनी ब्रांडिंग में काम आएगी। तो मैं हमारे वहाँ सिटी में जाके एक जगह पता करके आया कि जहाँ स्लिप पैड्स बनते हो, जहाँ ऐसे बिलिंग स्लिप पैड्स बनते हो, या ऐसे छोटी छोटी चीजें बनते हो, ऐसे छोटे छोटे कागज जितने, और वहां पर जाके मैं अपना ऐसे रिहैबिट का लोगो करवा के, अपना नाम वाम लिखवा के, नंबर लिखवा के, और कंडीशंस भी ट्रीट करके, साइड में कंडीशंस भी ट्रीट, ऊपर अपना ब्रांड का नाम और ये सब, अपना खुद का नाम, और की बैक पेन, नी पेन, ये पेन, वो पेन, सारी चीजें, लिगामेंट इंजरीज है, सब कुछ लिखवा के, विजिटिंग कार्ड। हाँ, और बहुत इतना सा। और फिर उसके बाद नीचे की तरफ एड्रेस। अच्छा। और वो करके मैं ऑलमोस्ट
हमारे आसपास के सारे किराना उनको देके आ गए, सर ये आपके लिए फ्री में, आपको खुश है, आप इसमें पर्ची काट के दे देना। तो ये छोटे छोटे बिजनेस टैक्टिक्स मैंने अपनाए। एक्चुअली बहुत सही है। मतलब यार मैं तो बिल्कुल एकदम उसमें चला गया था कि भाई क्या करूं, कैसे करूं कि पेशेंट्स, लोग, यहाँ के आसपास की जनता मुझे पहचाने, समझे कि देयर इज अ न्यू फिजियोथेरेपिस्ट। यंग लड़का है, 22-23 साल का लड़का है, क्लिनिक चालू कर रहा है, कैसे काम करेगा, 2 ही बेड है, 2 ही बेड पे क्या करेगा, कैसे करेगा, खूब चीजें दिमाग में चल रही थी कि लोगों को समझ में आएगा नहीं आएगा ट्रीटमेंट, मैं क्या करूंगा, क्या मैं मोर ऑफ मशीन्स यूज करूं। बट नहीं, मेरे दिमाग में ये था कि मुझे थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड दिखाना पड़ेगा कि आई वांट टू परस्यू माय करियर इन स्पोर्ट्स। मैं आगे स्पोर्ट्स प्लेयर्स को ज्यादा ट्रीट करना चाहता हूँ, मैं आगे स्पोर्ट्स फील्ड में जाना चाहता हूँ, ऑन फील्ड जाना चाहता हूँ। तो मैं पेशेंट्स को भी वहां अपने क्लिनिक सेटअप पे दिखाने लगा कि दिस इज काइंड ऑफ स्पोर्ट्स एरिया। ग्रीन ग्रास कारपेट लगा देना, वहां पर मिरर लगा देना, वहां थोड़े जिम की चीजें रखना, ट्रेडमिल रखना, ये सब रखना। तो लोगों को वहां पर उस टाइम पे, आप सोचो 2020 में, मतलब मैं कोशिश ये करता था कि उनको समझ में आए कि दिस इज डिफरेंट। यहाँ पर सिर्फ वो मशीन से, इवन दो उस टाइम पे हमारे पास जैसे मशीन्स थी, क्योंकि ट्रेडिशनली जो दिमाग में डाला गया है और जो चलता आ रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रोमोडिलिटीज आर नॉट बैड, दे हेल्प्स फॉर श्योर, बट डिपेंडिंग ऑन रिलाइंग अपॉन देम इज बैड। एग्जैक्टली, कि वो पूरा उस पर रिलाई हो जाना। तो वो छोटी छोटी चीजें की, मोमोज वाले भैया के पास जाके बोला कि भैया आपका कोई ऑर्डर जाए जोमेटो से, स्विगी से, किसी से भी, तो ये मेरा कार्ड है, आप इस पे प्लीज कार्ड डाल दीजिएगा। उनसे क्योंकि उनसे पिछले 7-8 साल से मोमोज खा रहे हैं वहां पर। तो ये तो ये छोटी छोटी चीजें की आसपास में। बट लेटर आई रियलाइज्ड कि भाई साहब अपन को यहाँ नहीं टिकना है। मेरा फोकस बाद में चेंज हुआ। मेरा फोकस चेंज हुआ कि मुझे अपने एरिया में तो नहीं फेमस होना, मुझे अपने एरिया में सिर्फ यही नहीं चाहिए कि भाई हाँ अपन यहीं के ऐसे हैं। मतलब कहते ना कि वो एक पर्टिकुलर एरिया में स्थिर, मतलब मैं सीमित नहीं होना चाहता था। थोड़ा अपना नाम अब आगे भी बनाना। मैंने फिर फोकस कर दिया, लेट्स टारगेट बिग ऑडियंस, लेट्स टारगेट कंप्लीट इंडिया, इवन आउट ऑफ इंडिया। तो मैं अपने वीडियोस इस हिसाब से डालने लग गया कि हम जयपुर में यहाँ है, फिजियोथेरेपी सेंटर है। तो मैं यूट्यूब पे आया, मैं इंस्टाग्राम पे आया, मैं इंस्टाग्राम पे और अच्छे से उसको प्रमोट करने लग गया कि जयपुर में हमारा ये सेंटर है, हम आपको ये करते हैं, आपको कोई भी समस्या है, आपको कोई भी दर्द है, ऐसे वैसे आप यहाँ पर आइए, आपका प्रॉपर रिहैब कराएंगे, एक्सरसाइजेस से आपको सही करेंगे, प्लस मोबिलाइजेशन और डिफरेंट टेक्निक्स से आपको यहाँ पर फिट करके हम वापस भेजेंगे। तब मैंने अपना थोड़ा सा माइंड सेट चेंज किया कि हम ऑल ओवर इंडिया टारगेट करते हैं, चाहे हमारे पास 2 ही पेशेंट आए कोई बात नहीं, बट लेट्स डू इट। आज नहीं 4 साल बाद, आज नहीं 2 साल बाद, 1 साल बाद वो चीजें हिट होंगी। तो वो चीज हुई मेरे साथ। और दीज वर माय, मतलब नॉट स्ट्रगल नहीं बोलूंगा, जैसे विराट कोहली बोलते हैं, इफ यू आर नॉट एंजॉयिंग इट तब वो स्ट्रगल है। बट आई वाज एंजॉयिंग इट। वेरी ट्रू, वेरी मजा आ रहा। सर, जो पहला पेशेंट जब आपने देखा, उनको ठीक किया होगा, आपको वो मोमेंट याद है? बिल्कुल याद है। कैसा था? एक होम विजिट पे गया था मैं, नी पेन के पेशेंट के लिए। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का केस था और मतलब 56 ईयर ओल्ड, और उनको ठीक किया था। और उनको मुझे इतना अच्छा लगा यार, मैंने 10 दिन में उनको मतलब उतना कर दिया था कि वो फर्स्ट फ्लोर तक चढ़ गए थे 10 दिन में। जो बेड से करवट लेने में दर्द आ रहा था, जिनको बेड से उठने में दर्द आ रहा था, 10 डेज में मैंने उनको इतना अच्छा रिहैब पैटर्न चलाया, इतना अच्छा काम कराया कि वो 10th डे पे उन्होंने पूरा फ्लोर ऊपर नीचे चढ़े थे। और जो मेरे को वहां से फीस मिली थी मेरी, वो फीस आज भी मैंने मेरे पेरेंट्स को दी थी पहली बार आते कि मेरे होम विजिट के पहली बार पैसे ये रहे। तो मुझे बहुत मतलब बाद में पता चला कि अभी कुछ टाइम पहले ही कि मेरे पेरेंट्स ने उसको फ्रेम करा के रखा हुआ। मेरी फर्स्ट कमाई पहली बार 500 रुपये लिए थे मैंने पर सेशन के, और 5000 रुपये मिले थे मुझे 10 दिन के। सर क्या बोलूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुन के, क्योंकि मैंने जब पहला 500 कमाया था ना, तो मम्मी को कॉल करा था मैंने, तो मम्मी बोली कि 100 रुपये उसमें से भेजना, मैं तुम्हारे नाम का प्रसाद चढ़ाऊंगी और उसमें से आधे पैसे का मैं मीठा खाऊंगी। तो मैंने भेजा था। तो वो जो इमोशनल मोमेंट है ना, मुझे काफी टच कर रहा है एक्चुअली, बहुत अच्छा लगता है ये चीज जानने में और समझने में। सर, स्ट्रगल्स हो गए, अचीवमेंट्स हो गए, ठीक है, आपने कहीं जॉब करा है? नहीं यार, मतलब मैंने जॉब की स्टार्टिंग, मतलब जब कोविड के बाद, अब आपको पता है कोविड में सिचुएशन क्या हो गई थी, जॉब्स की हालत खराब थी, सब कुछ खराब था। बट मैंने एक हॉस्पिटल में बात की थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं लाइफ में, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्लिनिक डालूं नहीं डालूं, क्या वो चलेगा नहीं चलेगा। जस्ट कोविड के बाद ही, मैं 2020 की बात कर रहा हूँ, 2020 की अप्रैल मई जून के बाद, गर्मियों की छुट्टी के बाद, मई टाइम पे, तो मैं एक हॉस्पिटल में गया भी, मैंने बात की वहाँ पर कि आई वांट टू वर्क विद यू,
आप मेरा काम देख लीजिए। तो उन्होंने मेरे को 3-4 दिन बुलाया अभी कि आप 3-4 दिन आइए। मैं 3-4 दिन गया, आई वोंट टेक द नेम ऑफ द हॉस्पिटल। और 3-4 दिन काम करने के बाद वहाँ पर उन्होंने पेशेंट से फीडबैक लिया, कैसा काम लगा इसका, आपको घुटने का दर्द था, सही हुआ? बोला हाँ बेटर हो रहा है, काफ़ी बेटर हो गया, पहले से 50-60% रिकवर हो गया। तो उनके ऊपर एडमिन में बुलाया मेरे को कि मतलब वी हैव फाइनलाइज्ड यू, आपका काम बहुत अच्छा है, आपका फीडबैक बहुत अच्छा है। मैंने कहा थैंक यू सो मच सर। तो वो बोलते कि बस ठीक है, फिर कल से आप ऑफिशियली एनरोल हो जाइए और आपकी सैलरी को अपन बता देंगे कैसे कैसे कौन सी डेट पे आएगी। फिर मैंने पूछा मैं सर कितनी आएगी, एक बार अपडेट मिल जाए। वो कहते हैं कि यार आपको 9 to 4 आना है यहाँ पर, 9 से 4 की आपकी जॉब रहेगी और आपको 8,000 मिलेगा पर मंथ। बहुत कम है, तो बहुत कम है। 2020 की बात बता रहा हूँ मैं। और उस समय मैंने कहा सर ये तो बहुत ही कम है, मतलब मेरे तो सर पेट्रोल में भी लगेगा और प्लस सारी चीज़ें हैं। तो बोले नहीं नहीं, यहाँ पर यही है। और आपसे पहले जो 4 साल फिजियोथेरेपिस्ट काम करके गए हैं वो भी इतने में ही कर रहे थे। तब मैंने अपना SSCV उठाया, मैंने कहा सर थैंक यू सो मच फॉर कंसिडरिंग मी, बट मैं आपको बस एक बहुत बहुत प्योर हार्ट से एक चीज़ बोलूँगा कि जैसे आपने मुझे बताया कि आपसे पहले 4 साल से जो फिजियो काम कर रहे थे वो इतने में कर रहे थे, आगे किसी जो फिजियो आएगा उसको बताना ज़रूर कि आपसे पहले एक फिजियो यहाँ ये पैसे का सुन के छोड़ के गया कि दिस इज़ नॉट रिस्पेक्टेबल अमाउंट फॉर अस। तो वो बोले कि नहीं ठीक है, ऐसे तो काम तो फिर आपको पता है कोविड के बाद तो कैसा रहेगा क्या रहेगा। मैंने सर जैसा रहेगा, मैं चाहे होम विजिट कर लूंगा, मैं किसी के घुटना दर्द सही करने चला जाऊंगा, मैं किसी का कंधा दर्द सही करने चला जाऊंगा, बट आई विल नॉट वर्क इन दिस अमाउंट। और ये रिस्पेक्टेबल अमाउंट ना हमारे प्रोफेशन के लिए और ना मेरे लिए, जितना मैं एफर्ट पुट कर रहा हूँ। तो वो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग भी मोमेंट था कि मैंने उस चीज को ठुकराया 4 दिन में। दैट वाज माय पॉइंट। सर पहला कमाई कितना रुपए का था? 5,000 बताया जो फ्रेम हो रखा है। अच्छा। और अभी तो खैर सर आपने कैसे फिगर आउट करा कि हाँ स्पोर्ट्स में ही नाम बनाना है अपना? ये नीश आपने कैसे चूज करा? क्योंकि होता है ना कि मैं खुद स्पोर्ट्स खेलता था, मैं खुद वॉलीबॉल प्लेयर था। अच्छा। मैं खुद अपने स्कूल टाइम से खेलता हूँ, मैं 6th क्लास से वॉलीबॉल खेलता हूँ। और उसके बाद स्कूल को भी हमने आगे रिप्रेजेंट किया वॉलीबॉल में। उसके बाद हम कॉलेज में गए, तो कॉलेज में भी मैं इवन महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में था मैं जयपुर में, तो MBBS की टीम थी। मैं एक बार चला गया, हमारे सीनियर्स ने एक बार वो बोला था कि अरे तुम MBBS वालों के वहाँ पर जाके खेलना मत, नहीं तो वो फिर तुम्हारी ऐसे कोई इंट्रो हो जाएगा या कुछ बात हो जाएगी, ऐसे करके सीनियर जूनियर वाली बात हो जाएगी। तब मैंने बोला ठीक है सर नहीं जाएंगे। और जब वो लोग खेल रहे थे शाम को, तो मैं जाके साइड में बैठ जाता था। तो एक दो बार किसी सीनियर ने पूछ लिया हाँ भाई कौन क्या कहाँ से हो, कौन से बैच से हो? उन्होंने बताया सर फिजियोथेरेपी। बोले फिजियोथेरेपी यहाँ क्या कर रहे हो? तो मैंने बताया मैं सर वॉलीबॉल खेलना बड़ा पसंद है। तो बोले अच्छा कब से खेलते हो? मैं सर 6th क्लास से खेलता हूँ, एक बार आपके साथ खेलने का मौका दीजिए। तो उन्होंने बुलाया, वो काफ़ी सीनियर बैच के थे, मतलब वो उस समय वो 2011 बैच के थे। तो उन्होंने बुलाया आ जाओ, खेला उनके साथ, उनको अच्छा लगा। मैं सेटर था, मैं सेट करता था बॉल सबके लिए। तो जो सीनियर्स थे इतने सीनियर बड़े इवन सर्जन्स भी वहाँ खेलते थे। तो वो लोग खेल के और उनके मैं सेट कर रहा हूँ, वो मार रहे हैं, स्मैश मार रहे हैं, उनको बड़ा एक एड्रेनलिन रश हो रहा है, अरे यार भाई क्या बॉल नहीं है। उसके बाद से वो डेली मुझे कॉल करके बुलाने लग गए। तो वहां पर मेरा थोड़ा सा एक स्पोर्ट्स से फिर मुझे और चीज समझ में आई कि यार स्पोर्ट्स आपको कितना कनेक्ट करता है, जिस चीज से आपके सारे लोग ऐसे समझने की अरे यार नहीं उनसे बात क्यों करनी है अभी, या फिर क्यों फालतू के चीजों में उलझना है, वो चीज से स्पोर्ट्स आपको कैसे कनेक्ट कर दे रहा है हैंड टू हैंड। स्पोर्ट्स आपको कैसे बचा रहा है हर चीज से। अगर कोई फंस जा रहे हो आप किसी बात में, या कोई आपको बोल दे रहा है कुछ, तो आप बोल देंगे कि अरे वो बॉस मेरे को जानते हैं। तो वहां से स्पोर्ट्स से मेरा बड़ा कल्चर बना। और फिर धीरे धीरे करके जब मैंने बताया कि राजस्थान में मुझे ऐसा कल्चर नहीं मिल रहा था स्पोर्ट्स का सीखने का, मैं बैंगलोर चला गया। मैंने 1-1.5 महीना वहां सीखा, मैं वापस राजस्थान आ गया, अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट कर ली। मैंने अपना पीरियड कैसे रखा था पता है? फाइनल ईयर का जिस दिन एग्जाम कंप्लीट हुआ था उसके नेक्स्ट डे की फ्लाइट करा ली थी मैंने। और मैं जब तक रिजल्ट आना था, इंटर्नशिप चालू होनी थी 2-3 महीने में, 2 महीने का गैप होता है, 2-2.5 महीने का, उसके बीच में मैं 1-1.5 महीने का अपना ट्रेनिंग करके और अकेडमी में बैंगलोर में सिखा के सब कुछ करके वापस आ गया। और फिर मैंने इंटर्नशिप ज्वाइन करी, फिर मैं मोर ऑफ मैनुअल काम किया। तो और वही चीज अब हम राजस्थान में कल्चर लिया है, हमने जो बैचेस अनाउंस किए सब किए, तो वो हम यहाँ कर रहे हैं। हम राजस्थान के अंदर यहाँ पर फिजियोस को सिखा रहे हैं, पूरे देश से फिजियोस आ रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट सब जगह से फिजियोस आ चुके हैं। जम्मू एंड कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड,
और मतलब उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान से आई गए, दिल्ली, मुंबई, सब जगह से फिजियोज अब हमारे पास आ रहे हैं। मोर देन 220 फिजियोज वी हैव ट्रेन्ड राइट नाउ। तो वो चीज़ें मुझे बड़ा हिट करता था कि यार मुझे यहाँ पर एक स्पोर्ट्स कल्चर लेके आना है। स्पोर्ट्स प्लेयर्स को एक बार अगर जुबान पे आ रहा है कभी कि यार इंजरी हो गई, पेन हो रहा है, तो उनके जुबान पे आना चाहिए कि यार एक बार रिहैबिट चले जाए या एक बार उत्कर्ष भाई से मिल ले, एक बार देख ले क्या हो रहा है। तो वहाँ पर ये कल्चर डेवलप करने की मेरी चाह भी थी, प्लस मैं खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ, तो मतलब आई वाज फिगर आउट करना आसान रहा। फिगर आउट करना आसान रहा। हे एवरीवन, सबसे पहले तो ये कि आज 31 दिसंबर है एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और दूसरी बात ये कि ये जो पॉडकास्ट अभी आपने देखा है वो सिर्फ 35 मिनट्स का था, ज़्यादा लंबा नहीं था। एक्चुअली कुछ बातें कहनी थी, कुछ पर्सनल बातें शेयर करनी थी। तो ये मेरे लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट रहा जब मैं सर से मिला। और कुछ ऐसी मोमेंट्स होती है जो आपको याद हो जाती है, जैसे कि लाइफ का पहला लाइव सेशन जो मेरा हुआ प्रेम सर के साथ, और सर के साथ ये जो सामने बैठ करके ये जो लाइव सेशन हुआ मेरा। तो बेसिकली बात इतनी सी कहनी है कि हम लोगों ने जो वीडियो रिकॉर्ड करा वो 1.5 घंटे का था, बट मेरा फ़ोन एक्चुअली उतना सपोर्ट नहीं करता और वो पूरा एडिटिंग प्रोसेस थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है मेरे लिए, इसलिए मैंने सोचा कि ये पार्ट वाइज कर दूं। आई होप आपके लिए बोरिंग नहीं हुआ होगा, बट हाँ, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो जल्दी ही मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताऊँ ना तो बहुत इंटरेस्टिंग है बेसिकली, क्योंकि ये पूरा पॉडकास्ट का जो प्लानिंग है ना बहुत ज़्यादा सडन था। तो एक्चुअली मैं सर को इन्वाइट कर रहा था अपने चैनल पे लाइव में आने के लिए। तो सर ने कहा कि नेक्स्ट मंथ मैं तुम्हारे ही शहर आ रहा हूँ, तो आ जाओ मिलने के लिए, साथ में मिल करके प्लान करते हैं। तो मैं और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया और थोड़ा मैं डर भी रहा था क्योंकि ऐसा सामने सामने वाला इंटरेक्शन था मेरा, और कहीं कुछ ऐसा कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि एक तो ऑलरेडी बहुत सीनियर है मेरे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें थी मेरे दिमाग में, और थोड़ा टेंशन इस बात का भी था कि कैमरा के सामने मैं थोड़ा ऐसे भी ऑकवर्ड हो जाता हूँ, ठीक है। तो पता नहीं मैं किस तरह से बोल पाऊँगा, अपनी बातों को रख पाऊँगा और उनकी बातों को समझ पाऊँगा, क्योंकि विदाउट कैमरा सारी चीज़ें ठीक चलती है मेरे साथ। जैसे ही कैमरा अगर बीच में आता है तो मेरा फोकस पूरा हिल जाता है। तो वो सारी चीज़ें थी, बट हाँ वो बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस था। और वो जब आए मेरे शहर बेसिकली, तो मैं गया उनसे मिलने के लिए। तो पहले दिन जब उनसे मिला तो काफ़ी सारी बातें हुई, काफ़ी सारी बातें हो गई, मतलब डीप टॉक से लेकर के फिजियोथेरेपी और वो सारी चीज़ें, मतलब पूरा घुमा फिरा के वो बहुत सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। और उस दिन फिर हम लोगों को टाइम भी नहीं मिला, मतलब बात 1-1.5 घंटे हुई, और फिर हमने सोचा भी कि रात में कुछ साथ में प्लानिंग करेंगे, बट ऑलरेडी लेट हो रहा था। और नेक्स्ट डे सर को फिर वापस से वो क्रिकेट ग्राउंड जा करके और फिर वहाँ पे उनका सारी चीज़ें उनका था। तो नेक्स्ट डे उनको भी टाइम नहीं मिला, फिर उसके भी नेक्स्ट डे टाइम नहीं मिला। तो मुझे लगा कि यार ये गया ये चांस, क्योंकि उनको टाइम मिल नहीं रहा और पता नहीं है फिर हो पाएगा कि नहीं। बट अचानक मेरे ख्याल से शायद जिस दिन पहला मुलाकात हुआ उसके फर्स्ट दिन तो नहीं, दूसरे या शायद तीसरे दिन जा करके फिर सर भी फ्री थे और मैं भी शाम में फ्री था। तो मैं शाम में उनसे मिलने के लिए गया और फिर ये पॉडकास्ट पूरा शूट हुआ है। तो ये इतना जल्दी में हुआ है ना, और एक तो मैं ऑलरेडी मतलब मुझे नहीं पता था कि पता नहीं कैसे मैं हैंडल कर पाऊंगा कि नहीं इन सारी चीज़ों से। तो मैं बस इतना छोटे सा चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि अगर कहीं पे कुछ अगर लगे कि ऑडियो का या वीडियो का या क्वालिटी अगर, तो प्लीज़ मैनेज कर लेना। एंड आई एम सो सॉरी अगर कुछ ऐसा हुआ है तो, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे लिए भी न्यू एक्सपीरियंस थी, मैं भी सीख रहा हूँ, ठीक है। बट प्लीज़ बताओ मुझे कमेंट करके कि कैसा लगा वीडियो, ठीक है। और ये जो मेरा सर के साथ जो बात हुआ है, मुझे एक्चुअली मैं अपना पर्सनल अगर मैं शेयर करूँ तो मुझे काफ़ी पसंद है लोगों से बात करना, उनके आइडियाज़ जानना, खुद के आइडियाज़ शेयर करना। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और मैंने सोचा कि वो जो एक्सपीरियंसेस थे जो कि मैं सबके साथ शेयर करूँ। तो हालांकि आप लोग सबको पता है कि ये मेरा काम नहीं है, मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, लेक्चर्स अपलोड करता हूँ, सारी चीज़ें, बट ये मेरे लाइफ का वन ऑफ दोज मोमेंट्स था जिसको मैं इन फ्यूचर भी चेरिश करूँगा कि हाँ मैंने सर के साथ बैठ करके एक लाइव ये जो सेशन है वो करा है। तो प्लीज़ आप बताइए, और बस इतना ही कहना था मुझे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको कहीं ना कहीं अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।